FIM के बारे में, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग के बारे में। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग की मैं अगर बात करूं तो मैं फिर से स्लाइड शेयर करूंगा और स्लाइड शेयर के साथ मैं आपसे बात करना चाहूंगा। तो एक FIM एक ऐसा सेशन होता है जो कि एक मतलब एक नए व्यक्ति को बच्चे की तरह जैसे परवरिश की जाती है, टीके लगाए जाते हैं। एक पौधा जब हम अपने घर में लगाते हैं तो उसकी देख रेख करते हैं, उसमें खाद पानी देते हैं। अगर हम अपनी फसल बोते हैं तो उसकी भी मार्केटिंग करते हैं। इस तरीके से हम सुरक्षा करते हुए चलते हैं। तो जो FIM होती है ये व्यक्ति का ये डिसाइड करती है कि व्यक्ति कितना बड़ा गेम खेलेगा, कितना बड़ा काम करेगा, कितना बड़ा जो है उसमें आयाम लिखेगा। तो वो FIM के जरिए तय होता है। और FIM क्या होती है थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले कोई भी बात मैं बताऊं तो मैंने जैसे अपना परिचय दिया, और हम आपका परिचय भी, क्योंकि समय का अभाव है तो हम नहीं जान पाएंगे एक एक करके। करीब करीब 168 लोग हैं, अगर हम सबसे जानकारी लेंगे तो शायद नहीं हो पाएगी। लेकिन मैं आप सभी लोगों का सेफ सॉफ्ट कंपनी की तरफ से इस DSA परिवार में आपका स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अगर हम बात करें FIM कंटेंट की, तो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आपको पूरी जानकारी देना ये मेरा लक्ष्य रहेगा। हमारी कंपनी के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी देना मेरा लक्ष्य रहेगा। इसके अलावा जो हमारा सिस्टम किस तरीके से काम करता है उसके बारे में आपको जानकारी देना मेरा लक्ष्य रहेगा। और वर्किंग वर्किंग एथिक्स क्या है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा यहाँ पे। और हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले हमारी शानदार कंपनी की जो वेबसाइट है, safeshopindia.com। तो जितने भी लोग फ्रेशर लोग हैं वो इसे नोट कर सकते हैं। हमारी कंपनी का जो साइट है वो है www.safeshopindia.com। और हम जो है कहीं ना कहीं जितने भी लोग इस बिजनेस में जुड़ते हैं उनका ये धरोहर है, उनकी ये धरोहर है। और इस धरोहर की वजह से ही सारा काम होता है। एक धरोहर की तरह मानी जाती है हमारी जो ID होती है, वो धरोहर होती है। और धरोहर के साथ में ही बड़ा काम किया जाता है। तो मैं अभी आपको सबसे पहले अपनी बात पूरी करने से पहले, बहुत सारे लोगों को हमारी साइट के बारे में जानकारी नहीं है, तो मैं सबसे पहले आप लोगों को अपनी साइट के बारे में यहाँ जानकारी दे रहा हूँ। जैसे ही हम safeshopindia.com अपना जो है मोबाइल में या जो है कहीं पर भी हम डालेंगे, तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि आपको कंपनी का एक वेब पेज खुल के मिल गया है। ये हमारी कंपनी का वेब पेज है। और यहाँ जैसे आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे अकाउंट पे आप जाएंगे और आप ID और पासवर्ड डालेंगे तो आपको इस तरीके से अपनी ID खुल के मिल जाएगी। मैंने ऑलरेडी खोल के रखी हुई है, इसलिए आपको ये दिख रही है। इस साइड में आपको यहाँ ड्रेस बोर्ड, ऑर्डर योर प्रोडक्ट, न्यू डायरेक्ट सेलर, साइन अप, ऑर्डर, अर्निंग, रिटेल बिजनेस वॉल्यूम, ये सारा आपका डेटा इस पे आपको मिलता है। जैसे मान लीजिए अगर हमें ऑर्डर प्रोडक्ट करना है तो ये ऑर्डर योर प्रोडक्ट जो लिखा हुआ है इस पे हम क्लिक करेंगे। और क्लिक करने से हमारी कंपनी की जो साइट है वो आपको सामने ऐसे दिखेगी। ये सारे प्रोडक्ट आपको ऐसे दिखने लग जाएंगे, जितने भी प्रोडक्ट है वो दिखने लग जाएंगे। और आप जैसे जैसे नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, अगले पेज पे आप जाएंगे तो आपको अगले पेज पे मिलना जो है बहुत सारे प्रोडक्ट आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। ये हमारे वो प्रोडक्ट हैं जो कहीं ना कहीं हम इस्तेमाल करके और अपनी जो है जिंदगी में जो रोजमर्रा में हम इस्तेमाल करते हैं वो सारे प्रोडक्ट आपको मैं यहाँ दिखा पा रहा हूँ। ये सारे वो प्रोडक्ट हैं और इनमें से ही कुछ प्रोडक्ट आपने ऑर्डर किए होंगे। तो ये साइट पर कई लोगों को पता नहीं होता कि साइट कैसे काम करती है। तो ये मैं आपको थोड़ा बताना चाह रहा हूँ कि साइट किस तरीके से, कौन कौन से प्रोडक्ट हमारे पास में है। इस तरीके से करीब करीब जो है मैं अगर बात करूं तो आप देखेंगे तो यहाँ पे करीब 267 जो है आइटम है जो कि आप परचेज कर सकते हैं। अगर आपको मैं बात करूं कैटेगराइज वाइज खरीदारी करनी है तो आप हेल्थ केयर पे क्लिक करेंगे तो जो हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट है वो आपको यहाँ सामने दिखेंगे। अगर आप पर्सनल केयर पे क्लिक करेंगे तो आपको पर्सनल केयर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है वो लिखेंगे। अगर आपको लाइफ स्टाइल के चाहिए तो ये लाइफ स्टाइल वाले प्रोडक्ट आपको दिखने लग जाएंगे, कितने प्रोडक्ट है सारे दिखने लग जाएंगे। इसके अलावा आप किचन के संबंधित अगर कुछ भी लेना चाहते हैं तो ये किचन के संबंधित सारे आपको दिखने लगेंगे यहाँ पे। ग्रोसरी को लेकर के अगर कुछ करना चाहते हैं तो ग्रोसरी वाले प्रोडक्ट यहाँ पे दिखने लगेंगे। ट्रेवल को लेकर के जो ट्रेवल में बहुत सारी चीजें यूज होती हैं तो उसके लिए आपको यहाँ प्रोडक्ट दिखने लगेंगे। इसके अलावा फुटवियर में अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो फुटवियर पे क्लिक करके आप सारे प्रोडक्ट यहाँ से दे सकते हैं। इसके अलावा हम चलते हैं कि कुछ हमारी स्पेशल प्रोडक्ट है हमारे पास में, भगवत गीता संपूर्ण हनुमान और बाकी जो यूज होने वाले प्रोडक्ट है वो सारे प्रोडक्ट आप यहाँ से यूज करके धार्मिक तरीके की जो चीजें रहती हैं उनको आप ले सकते हैं। लर्निंग करने के लिए भी यहाँ पे आपको बच्चों के लिए टॉक टेडी का दिया हुआ है। इसके अलावा कॉम्बो है, बहुत सारे कॉम्बो हैं जो कॉम्बो में आपको मिलते हैं, वो कॉम्बो भी आप यहाँ से जा करके और कोई भी प्रोडक्ट जो है आप चूज करके इसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये कुछ मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हमारे प्रोडक्ट हैं और प्रोडक्ट के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे न्यू डायरेक्ट सेलर साइन अप करके आ रहा है। तो यहाँ पे जाकर के आपको जो प्लान में दिखाया जाता है, ये 3 ग्रुप आपको दिखाए जा रहे हैं यहाँ पे। तो ये ब्लू ग्रुप है, ये अम्बर ग्रुप है, ये पर्पल ग्रुप है। इसमें आपको ब्लू ग्रुप में आप काम करके अपनी शुरुआत कर सकते हैं। और जैसे ही आप अपनी एम्प्टी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। आपका पेमेंट देने के बाद में आप यहाँ पे इस तरीके से अपना फॉर्म भर के और इस तरीके से पूरा आप जो है इसको सबमिट करके आप उन्हीं जो है साइन अप कर सकते हैं। इसके अलावा ऑर्डर लगाने वाली बात करें तो आपको अगर ऑर्डर देखना है तो व्यू डिटेल ऑर्डर में जाकर के आपने कौन कौन सा ऑर्डर लगाया हुआ है वो आप दे सकते हैं।
इसके अलावा आपकी बिजनेस वॉल्यूम कितना हुआ है, तो फर्स्ट परचेज में कितना बिजनेस वॉल्यूम हुआ है, इसके अलावा रीसेल में आपका कितना बिजनेस वॉल्यूम हुआ है, इस तरीके से आप दे सकते हैं। तो और ये आपका यूजर प्रोफाइल है, जहाँ पे कि आपका केवाईसी प्रोफाइल, पैन कार्ड अपडेट करना, बैंक अपडेट करना, ये सारी चीजें आपको दी हुई है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जो है ये समझ में आ गया होगा, साइट को ऑपरेट कैसे करना है ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम अब आगे चलते हैं और फिर से हम वापस स्लाइड पे पहुंचते हैं। ये हमारी स्लाइड दोबारा से वापस आ चुकी है, आपको दिख रही होगी। अब डायरेक्ट सेलिंग क्या है, इसको थोड़ा सा हम वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग अच्छा है क्या, और डायरेक्ट सेलिंग में क्या क्या अपॉर्चुनिटी हम देख सकते हैं, उस तरीके से हम बात करें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सारिका। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और आरामदेह व सेहतमंद मौसम का आनंद ले रहे होंगे। इस वक्त एक शानदार अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। ये आपकी जिंदगी को कई गुना बेहतर बना देगा। क्या आप इस बेहतरीन अवसर के बारे में अधिक जानना चाहते हैं? यदि आपका जवाब हाँ है, तो मैं डायरेक्ट सेलिंग के कॉन्सेप्ट पार्ट से शुरू करने जा रही हूँ। आइए जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है। डायरेक्ट सेलिंग एक ओपन प्लेटफॉर्म है, जहां आप सीखने, एक्सपेरिमेंट करने के साथ एंटरप्रेन्योर के रूप में अपना करियर बना सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में आपका करियर ग्रोथ तो होता ही है, उनका भी होता है जो आपके साथ मिलकर काम करते हैं। इसे यूं समझें, इसमें आप सीधे उपभोक्ताओं को प्रोडक्ट और सेवाओं की बिक्री करते हैं। ये बिक्री उनके घर, वर्क प्लेस, सेमिनार, मीटिंग आदि कहीं भी हो सकती है। इसमें डायरेक्ट सेलर्स द्वारा प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है, उसका डेमो दिया जाता है। इस प्रोसेस में रिटेल आउटलेट्स जैसे बिचौलियों की जरूरत नहीं होती और यही खूबी इसे फायदेमंद बनाती है। डायरेक्ट सेलिंग सभी को व्यवसायी बनने का अवसर प्रदान करता है। यहाँ आप मामूली से खर्च में तुरंत अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग व्यवसायी को ये छूट है कि वो अपनी सेल्स टीम में दूसरों को जोड़ सकते हैं। वो प्रोडक्ट की सेलिंग से अपनी अर्निंग क्षमता को बढ़ा सकते हैं। आगे इस फॉर्मेट में भारत को सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करने की क्षमता है। वर्ष 2025 तक ये कारोबार 645 करोड़ रुपए को छू लेगा। इससे करीब 1 करोड़ 80 लाख लोगों को स्वरोजगार का अवसर मिलेगा। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस वर्ष 2025 के अंत तक अकेले भारत में 11 मिलियन महिलाओं को आर्थिक रूप से समर्थ बनाएगा। इंडिया एक यंग कंट्री है। यहाँ आबादी का 56% से अधिक हिस्सा 35 वर्ष से कम उम्र वालों का है। डायरेक्ट सेलिंग में हर रोज नए नए अवसर उभर कर आ रहे हैं। भारत सरकार और अन्य राज्य सरकारों द्वारा जारी डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस के तहत ग्रोथ के नए रास्ते बने हैं। भारत में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का भविष्य काफी उज्जवल और फायदेमंद है। आइए भारत में डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्रीय विकास पर नजर डालें। उत्तरी क्षेत्र 27% शेयर, 33% ग्रोथ। बाजार के आकार की दृष्टि से उत्तरी क्षेत्र दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। इसमें बढ़त सबसे तेज है। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र 11% शेयर, 27% ग्रोथ। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र वर्तमान में डायरेक्ट सेलिंग का सबसे छोटा बाजार है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हुई है। पूर्वी क्षेत्र 17% शेयर, 19% ग्रोथ। पूर्वी क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं। भविष्य में विकास की संभावनाओं को लेकर कंपनियां काफी आशावादी हैं। पश्चिमी क्षेत्र 15% शेयर, 9% ग्रोथ। उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों की तुलना में पश्चिमी क्षेत्र अपेक्षाकृत नया मार्केट है, लेकिन ये तेजी से जोर पकड़ रहा है। दक्षिण क्षेत्र 30% शेयर, 14% ग्रोथ। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इस क्षेत्र की बाजार हिस्सेदारी सबसे अधिक है। डायरेक्ट सेलिंग बाजार में हेल्थ एवं वेलनेस की कैटेगरी सबसे बड़ी है। इसमें इसका हिस्सा 47% है। इसके बाद FMCG और हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स का स्थान है। आगे बढ़ते हुए आइए उन दिशा निर्देशों को समझें जिनके तहत डायरेक्ट सेलिंग कंपनी या एंटिटी को काम करना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग में जुटी कोई भी कंपनी भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत भारत में कारोबार करने के लिए अधिकृत कानूनी इकाई होनी चाहिए। सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को अपने डायरेक्ट सेलर्स को एक लिखित कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए, जिसमें स्पष्ट रूप से व्यावसायिक जानकारी, टर्मिनेशन क्लॉज सहित सभी प्रक्रियाओं और अनुमति को बताया गया हो। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चाहिए कि वो डायरेक्ट सेलर के रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद ही उन्हें प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी, उनकी कीमत और साथ में सभी कागजात और बिक्री सामग्री को उपलब्ध कराए।
या डायरेक्ट सेलर्स के लिए अपने स्वयं के ब्रांड नाम से अपने प्रोडक्ट लौटा सकते। कस्टमर केयर और ईमानदारी के प्रति सच्चे होने चाहिए। सफल होने के लिए सबसे पहले हमें खुद की क्षमताओं पर भरोसा करना होगा। सेफ शॉप की कहानी वर्ष 2001 में शुरू हुई। प्रेरणा की शक्ति ने जीत की राह आसान बना दी। हमारे हर कार्य में व्यक्ति, समुदाय और व्यापक रूप से समाज का हित शामिल होता है। हम सभी के लिए आशाजनक भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं। किन चीजों में हमारा विश्वास है? अपने वर्क एथिक और फेयर प्रैक्टिस के जरिए हम सार्थक तरीके से लोगों और समुदायों की बेहतरी के कार्य में जुटे हैं। हमारी आकांक्षा, सर्वश्रेष्ठता की भावना के साथ हम ऐसे नए नए उत्पाद तैयार करने का प्रयास करते हैं जिनसे हमारे उपभोक्ताओं की जरूरतें पूरी हों, और इन सभी के साथ हम अपनी धरती के स्वास्थ्य का हमेशा ख्याल रखते हैं। हमारे मूल्यों द्वारा प्रेरित हम वही करते हैं जो सही हो। हम ईमानदारी से बात करते हैं, उसी के अनुकूल आचरण करते हैं। ये समझते हैं कि हर कोई सेफ शॉप ब्रांड का एम्बेसडर है। हम मिलकर काम करते हुए सफलता हासिल करते हैं। लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सहयोग, साझी सोच और एकजुटता की भावना में विश्वास करते हैं। हम बेहतरी के लिए प्रयासरत हैं। हम चुनौतियों को स्वीकार करने में विश्वास रखते हैं। हम स्वयं को, हमारे कार्यों को और दुनिया के लिए हमारी पेशकशों को बेहतर बनाने के लिए हमेशा नए नए तरीकों की तलाश में रहते हैं। हमारी आचार नियमावली, चाहे हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्य हों, हमारे एसोसिएट्स हों या हमारे पार्टनर्स, हमने लगातार वर्ष 2001 से हर पहलू में व्यक्तिगत आचरण के मानकों को कायम रखा है। हम हमारी आचार नियमावली से अनुशासित हैं। ये नियमावली कार्यस्थल के मानक, नियमों एवं जिम्मेदारियों की एक व्यवस्था है जिसके विकसित होने में कई वर्ष लगे हैं। ये सेफ शॉप ब्रांड के लिए काम करने वाले हर एसोसिएट पर लागू है। हमारी प्रोडक्ट फिलॉसफी, हम नवीनीकरण को जीवन जीने का एक तरीका मानते हैं। हमारे प्रोडक्ट्स पूरी तरह से सुरक्षित, भरोसेमंद एवं स्वास्थ्यवर्धक होंगे ताकि लोग निष्ठापूर्वक बेहिचक उनका इस्तेमाल कर सकें। हम इसी सोच के साथ ऐसे प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं जिन पर आप भरोसा कर सकें। हमारा प्रोडक्ट रेंज, सेफ शॉप के उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला को आपके आराम और सुविधा के लिहाज से तैयार किया जाता है। हम आपकी समस्त जरूरतों को पूरा करने के लिए स्पिरिचुअलिटी, हेल्थ, अपैरल, FMCG और किचन वेयर जैसी श्रेणियों में 150 से अधिक उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। हमारे निर्माण सहयोगी, भारत की प्रमुख कंपनियों द्वारा इन उत्पादों को हमारे ब्रांड के नाम से तैयार किया जाता है, जो हैं रिलायंस, GBTL, क्लब बर्गोइन, रेमंड, ट्रोजन, प्रभा, बुलाटो, ओलांसी, सेफवे, सोर्स नेचुरल, कोलंबस स्पोर्ट्स, BDM, क्लैरियन। हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स में कई विशेष प्रक्रियाएं शामिल हैं, जैसे कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वेयरहाउसिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, बिलिंग, शिपिंग, रिटर्न और एक्सचेंज। ये सब सरलता से काम करें, इसके लिए एक फुल प्रूफ रणनीति मौजूद है। हमारी स्टोरेज एंड डिस्पैच फैसिलिटी 45,000 वर्ग फुट से अधिक में फैली है। अत्याधुनिक तकनीक, प्रक्रियाओं व समर्पित टीमों से सुसज्जित हम अत्यधिक देखभाल और सुरक्षा के साथ ये सुनिश्चित करते हैं कि आपका ऑर्डर बिल्कुल सही स्थिति में आपके घर पहुंचे। हमारा ट्रैकिंग मैनेजमेंट, डिस्पैच से लेकर कंसाइनमेंट की डिलीवरी तक हम कंसाइनी को उनके शिपमेंट की पल पल की खबर देते हैं। ये सूचनाएं ट्रैकिंग SMS या ईमेल के जरिए दी जाती हैं। हमारी सुनिश्चित रिफंड पॉलिसी, हमारे यहाँ 30 दिन की बायबैक पॉलिसी है। ये पॉलिसी आपको इस बिजनेस मॉडल में तेजी से आगे बढ़ने और अपने लक्ष्यों को हासिल करने का विश्वास देती है। सही पथ, डायरेक्ट सेलिंग के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सेफ शॉप कानूनी और नैतिक तरीके से डायरेक्ट सेलिंग के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए संकल्पित है। आओ हम विकास की गाथा का हिस्सा बने।
सेफ शॉप में प्रेरणादायी और उद्यमशील कार्य वातावरण मौजूद है। यही वातावरण लोगों को सशक्त बनाता है और व्यक्तिगत एवं पेशेवर दोनों तरह से विकास को बढ़ावा देता है। हमारी टीम में लाखों डायरेक्ट सेलर्स के साथ कार्य करके हम खुद में बदलाव ला सकते हैं। हम मिलकर कर सकते हैं, साथ मिलकर करेंगे। आप अभी हमसे जुड़ें और अपने जीवन को बदलते देखें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सारिका। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और सेहतमंद मौसम का आनंद ले रहे होंगे। यहाँ हम सेफ शॉप में डायरेक्ट सेलर के रूप में साइन अप करने के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को देखें। पर यूजर लॉगिन का आइकन को डीएस होम करता है। ये मैं आपको इस बता चुका प्रकार हूं नई पहले से। कंपनी के उत्पादों को या चिट फंड को पढ़ें रूप से जान सकेंगे। नए डायरेक्ट सेलर को पहली बार लॉगिन ये कंपनी के प्लान के बारे में जानकारी नॉय दी के गई है, साथ ताकि उसे टीम तैयार जो उसमें आपको ऑलरेडी कॉस्ट दिखा चुके हैं। कंपनसेशन प्रोग्राम CCC 10% तक की बचत देता है करते हैं और यदि रखा है ये बूस्टर बेनिफिट केवल नए डायरेक्ट सेलर बना सकता है। टैपिंग प्लस यानी 1,95,000 तो आपको किसी उसे कैरी ये पूरा रूप से प्लान आपको बढ़ता साइट रहता पर है दिया हुआ है, तो बांटा आप गया जाके है। वहाँ देख सकते ये हैं। होने वाले मास लोगों में बांटा जाता है रैंक का पे तथा आउट है जो मैं आपको 21 कर रहे थे, पहली बार 9 इस हिस्सों तरीके से में हम बांटा। इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। अब मैं बात करूंगा सेफ शॉप में 5 P हैं, प्रोडक्ट के बारे में, पे आउट के बारे में, प्लान के बारे में और प्रोसेस के बारे में और पैशन के बारे में। ये 5 चीजें किसी भी कंपनी के लिए बहुत जरूरी होती हैं और महत्वपूर्ण होती हैं। तो आज हम 5P के बारे में बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कंपनी की मैं बात करूँ तो 2001 से, जैसे आपने वीडियो में सुना, 2001 से कंपनी सक्सेसफुली अपना काम कर रही है। वेयर हाउस को आपने देखा और सेफ शॉप 860 करोड़ रुपए से ऊपर का टर्नओवर करती है। शिक्षा, सेहत, फैशन, तकनीकी और शिक्षा मंत्री के साथ काम कर रही है और ये हमारे 5 डायरेक्टर हैं जो इसको मिलकर के चला रहे हैं। जो भी कंपनी को लीगल रिक्वायरमेंट होती है वो सारी की सारी लीगल रिक्वायरमेंट यहाँ पे आपको मैंने दिखाई हुई है। इसको आप जाके साइट पे भी दे सकते हैं। मैं आपको थोड़ा यहाँ दिखाई देता हूँ। जैसे अगर आप, कई लोगों को ये होता है कि सर हमें पता नहीं कंपनी का लीगलिटी का क्या है, तो ये आप सेफ शॉप पे आप जाएंगे, सेफ शॉप साइट पे आप खोलेंगे तो आप नीचे चले जाएंगे, यहाँ पे तो सारी कंपनी की जो लीगलिटीज है वो आपको, जो कंपनी के बारे में जानकारी चाहिए वो सारी यहाँ दी हुई है। कंपनी के ब्रांड कौन कौन से हैं और प्रोडक्ट में कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, बिजनेस प्लान क्या है, इसके अलावा जो है बाकी जो चीजें हैं वो किस तरीके से हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स की मैं बात करूँ तो कई बार लोगों को लगता है कि कंपनी लीगल है कि नहीं, तो ये कंपनी ने अपने सारे डॉक्यूमेंट साइट पर डाले हुए हैं। आपको जो भी डिटेल चाहिए वो यहाँ से ले सकते हैं हम लोग, है ना। कॉपीराइट की बात करें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें, MOA की बात करें, GST रजिस्ट्रेशन की बात करें, या हम जो है एनुअल रिटर्न्स की बात करें, जो भी चीज आपको चाहिए, पैन कार्ड, टिन नंबर, ISO, ट्रेडमार्क, वो सारी चीजें कंपनी ने यहाँ शेयर की हुई है आपकी साइट पर। आप यहाँ से जाकर के चेक कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, इसलिए मैंने आपको जानकारी यहाँ दे दी है। तो कई बार लोग लीगल जो है सवाल उठाते हैं, पता होता नहीं है, तो वो उसके लिए ये जो है जरूरी है कि आपको जो है ये कंप्लायंस का पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। तो इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे कंपनी के बारे में जानने का मौका मिला और मुझे लगता है कि पूरी जानकारी आपको प्रॉपर समझ में आई होगी। तो ये जो कंपनी के ब्रांड्स के बारे में आप ऑलरेडी वीडियो देख चुके हैं। आज कंपनी किसी पहचान की मोहताज नहीं है। आज हम बात करें, हमारी माननीय किरण बेदी जी हैं जो IPS हैं, रिटायर्ड, और वो हमारी भगवत गीता संपूर्ण निर्माण को प्रमोट कर रही हैं, उसके बारे में बता रही हैं। और बहुत सारे प्रीमियम कस्टमर हैं जिनके पास में हमारी भगवत गीता पहुंच चुकी है ना। तो ये कहीं ना कहीं ये हमारी ताकत को दिखाता है। तो बहुत ही दमदार प्रोडक्ट हमारे पास में है। और ये सारे प्रोडक्ट की मैं अगर बात करूं तो जो है आप अपनी साइट पे जाके जानकारी ले सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट का क्या फायदा है। वो सारी चीजें आपको यूट्यूब की वीडियो भी उस पर पड़ी हुई है, तो वहां आप देख सकते हैं। साइट पे सब कुछ अपलोड किया हुआ है। अभी रिसेंटली कंपनी ने आप लोगों के लिए 1 फरवरी से लेकर के 31 मई तक का टारगेट दिया है, जिसमें कि अगर 4200 पॉइंट आप मैच करते हैं तो गोवा टूर मिलेगा आपको, और 5400 बिजनेस वॉल्यूम मैच करते हैं तो थाईलैंड टूर मिलेगा। इसके अलावा 8400 बिजनेस वॉल्यूम अगर आप मैच करते हैं दुबई टूर मिलेगा। और अगर आप 12,600 अगर इस वॉल्यूम अगर आप मैच करते हैं तो आपको यूरो का टूर मिलेगा। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे टूर दिया हुआ है। और यहाँ गोल्डन एव के लिए बड़ा गोल्डन चांस है कि अगर अपनी जो यहाँ मैंने टेबल दिखाई हुई है उस टेबल के हिसाब से आप इसको क्वालिफाई करा सकते हैं। जो नए लोग हैं उनके लिए ये समझना बहुत जरूरी है, जो यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं। इसका नाम है क्विक सिल्वर एक्सप्रेस। जब भी हम इसमें इसकी शुरुआत करते हैं तो हम अपने लोगों को बताना शुरू करते हैं। पहले 3 लोग जैसे ही हमारे साथ में खरीदारी करते हैं, परचेजिंग करते हैं, तो उनसे जो अगर 200 पॉइंट का बिजनेस वॉल्यूम टर्नओवर होता है हर एक आदमी से, तो आपकी जो इनकम होती है वो 5,900 रुपए की होती है। और हमारा व्यक्ति क्या बन जाता है, QSC बन जाता है यहाँ पे आने के बाद। और ये आप 3 बार ले सकते हैं। पहली बार जब आप 4500 रुपए कमाते हैं तो QSC बनते हैं, बाइनरी के साथ में 5,900 रुपए की इनकम होती है।
डबल क्यूएसी बनते हैं आप दोबारा से 4500 रुपए कमाते हैं, तीसरी बार जब आप सुपर क्यूएसी बनते हैं जब आप 4500 रुपए कमाते हैं। तो इस तरीके से जब आप ये क्यूएसी बनते हैं तो आपका सम्मान भी, जब कहीं प्रोग्राम होता है तो वहां पे आपको सम्मान मिलता है, वहां आपका जो है प्रॉपर तरीके से सम्मान किया जाता है। और मैचिंग की मैं बात करूं तो आपके लेफ्ट टू राइट में जितने जितने आपकी मैचिंग होती है, तो जो रैंक का या मिनिमम प्रोपोजल जो इनकम चार्ट है वो यहाँ पे दिया हुआ है। करीब करीब 1 करोड़ रुपए तक की इनकम हम यहाँ से हासिल कर सकते हैं, और उसके सम्मान यहाँ पे किए जाते हैं। जो आप फोटो देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है आप डिस्प्ले में देख पा रहे हैं, इस तरीके से सम्मान रहता है। हर लेवल का सम्मान अलग अलग तरीके से रहता है, तो वो भी हमें लेने का मौका मिलता है। तरीके से हम जो है कहीं ना कहीं अपनी टीम में ये सारी चीजें जो है अपनी रिकॉग्निशन वगैरह हम ले सकते हैं, जो कि आपको यहाँ दिखाई हुई है सारी की सारी। तो अभी 1 करोड़ रुपए तक जो है एक बंदा जो डायमंड बनने के लिए इस बिजनेस में आया है, वो 1 करोड़ रुपए तक की इनकम कर सकता है 41 लाख से लेकर के। तो ये कुछ बातें मैंने आपको यहाँ बतानी शुरू की हैं। और हमारे यहाँ पे आपने फॉर्मूला सुना होगा कि एक आदमी अगर कोई हमारे साथ शुरुआत करता है, तो यहाँ पे 2 तरीके के लोग हमारे साथ में ज्वाइन करते हैं। मैं यहाँ थोड़ा बात करना चाहूंगा आपसे, आपको ये कंसेप्ट क्लियर करना चाहूंगा। 2 तरीके के लोग हमारे साथ में ज्वाइन करते हैं। पहले व्यक्ति वो होते हैं जो कि हमारे साथ काम करने में इंटरेस्ट दिखाते हैं, और दूसरे लोग वो होते हैं जिनके जिनको हम प्लान दिखाने के लिए जाते हैं तो वो बोलते हैं मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इस काम को करना नहीं है। तो ये 2 तरह के लोग हमें जो है मिलते हैं। तो अब जो पहला व्यक्ति है जिसको हमने प्लान दिखाया, तो कई बार लोगों को क्या भरोसा नहीं होता, भरोसा नहीं होता है। तो उसका तरीका क्या है कि आप हमारे जितने प्रोडक्ट हैं, जैसे पेस्ट हो गया, साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, ऐसे प्रोडक्ट जो है हम प्लान दिखाते समय अगर किसी व्यक्ति को यूज करने के लिए देते हैं, और उससे उस व्यक्ति को बिलीव लेवल बढ़ेगा, और उसको हमारी कंपनी के क्वालिटी को जानने का, क्वांटिटी का जानने का बहुत बड़ा मौका मिलेगा, उसका वो फायदा ले पाएगा। तो जो व्यक्ति आपके साथ एग्री नहीं होता है काम करने के लिए, मेरा आपसे ये एक आग्रह है कि आप उनको कोई ना कोई प्रोडक्ट दे करके अपनी कंपनी के प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है वो उनको जब पता लगेगी, जब कोई वो सामान हमसे लेंगे। और आज बहुत सारे लोग इस बिजनेस में जुड़े हुए हैं जो इस मीटिंग में भी हैं, जो कि इस बात को सहमत करेंगे, इस बात से एग्री करेंगे कि हमारा प्रोडक्ट बहुत दमदार है, और बहुत सारे लोग उसको इस्तेमाल भी करते हैं। तो वो बिलीव लेवल बढ़ाने के लिए एक आदमी के लिए ये बहुत जरूरी है। तो आप इसको जरूर करवाएं। मैं अभी आगे बढ़ता हूं। आप जैसे मैं बात कर रहा था अभी आपसे कि अ, जब आप की टीम में बहुत सारे डीएसए बन जाते हैं, तब आपका जो है मिराकल होना शुरू होता है, टीम बनती है, और बड़े बड़े चेक लेने का आपको मौका मिलता है ना। एसीपीसी इनकम लेने का मौका मिलता है। इस बिजनेस में ये कुछ पॉइंट हैं जो कि आपको बताए जाएंगे आप जब प्रतिशत किताब लेंगे। सबसे पहली बात है कि जब आप इसको ज्वाइन करते हैं तो इसको समझने के लिए किताब दी जाती है प्रतिसूत्र। अगर आपको नहीं मिली है तो आप अपने अपलाइन के साथ बात करके उसको जरूर लें, जिसमें पीएटीएस के बारे में बताया जाता है, 3 कार्डिनल रूल्स क्या होते हैं उनके बारे में बताया जाता है, पावर्स के बारे में बताया जाता है, 10 कोर स्टेप क्या होते हैं उसके बारे में बताया जाता है, एफआईएम क्या होती है जो आप यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो भी बात जानकारी दी जाती है, ग्रुप मीटिंग का क्या महत्व है, 8 स्टेप सक्सेस की क्या है, ये सारी चीजें उस किताब में दी हुई है। और इसके लिए हम अलग अलग मीटिंग भी ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, है ना। तो न्यू लोग जो ज्वाइन है वो क्या है, उन्हें करना क्या चाहिए। सबसे पहले आप अपने बिजनेस को आपने ज्वाइन किया है तो जो भी सपने आप पूरा करना चाहते हैं उन सपनों को आपको लिखना है, अपने गोल्स को लिखना है जो आप पूरा करना चाहते हैं। और कीमत मायने नहीं रखती, फीलिंग मायने रखती है। कितने रुपए का भी आप ले सकते हैं, 1,000 से लेकर के 10 करोड़ तक का आप ड्रीम ले सकते हैं। और आप जो उसके बाद सेकंड जो ऑप्शन आता है वो लिस्ट का आता है। जितने लोगों को आप जानते हैं उनको आप कृपया करके माइंड में ना रखें, उसकी आप कॉपी पर उनकी लिस्ट बनाएं जिनको आप प्लान दिखाना चाहते हैं। वो नाम क्या है, उनका काम क्या करते हैं, और कितनी इनकम है, किस एरिया में रहते हैं। इस तरीके से उनको हमें नए लोगों को जो है, जितने भी लोग इस नए लोग जो इसमें जुड़े हुए हैं उनको इस चीज पे ध्यान देना है। और एक पॉइंट होता है प्रोस्पेक्टिंग करना, लोगों के साथ में अप्रोच करना, बात करने का तरीका सीखना, इसे प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं। तो प्रोस्पेक्टिंग करना जरूर सीखें, और प्रगति सूत्र का अध्ययन करें, उसमें 65 सवाल दिए हुए हैं, उन सवालों का अध्ययन जरूर करें। तो उससे आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। और जब आप प्लान करना सीखने की बात आती है तो अपने प्लान के साथ बैठ करके आप जो है, जो भी चीजें जानकारी आपको बताई गई है वो कितनी आपको आती है, वो प्लान के साथ बैठ करके आपको ये पता किया जा सकता है कि आप कितना सीख चुके हैं। तो आप अपना प्लान जो है फोल्डर, हमारा प्लान फोल्डर होता है, उसको लेकर के आप अपने प्लान को बताएं कि सर मैं इसको जो है ये जानकारी मेरे को समझ में आई है, कैसे प्लान देना होता है। फॉलोअप के कुछ सवाल आते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मैं कर नहीं पाऊंगा, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो मैंने पहले बताया कि इन सब सवालों के जवाब आपको प्रतिसूत्र में दिए हुए हैं, है ना। दूसरी बात, कोई आदमी बोलता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो पैसा नहीं है इसलिए तो करने की आवश्यकता है उसको।
अगर पैसा ही होता तो फिर वो, अगर वो अडानी और अंबानी होता तो वो मेरे साथ यहाँ मीटिंग में क्यों बैठा होता। तो ये पैसे की कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट है। और इसमें हम जैसे अभी हमारे पास में एक बढ़िया मौका ये आया है कि हम जिन लोगों को भी जानते हैं, संडे को रात को 9 बजे हमारा इसी जूम लिंक पर, जो लिंक आपको दिया गया है, इसी लिंक पर हम रात को 9 बजे प्लान करते हैं। उसमें प्लान समझाते हैं। आपके कहीं पे दूर दराज लोग जो जहाँ पे भी रहते हैं, आपके पास नहीं रहते और जिन तक आप नहीं पहुंच सकते, उन लोगों को आप रात को 9 बजे बुला करके और इस मीटिंग को ज्वाइन करा करके आप उनको समझा सकते हैं। और उनको समझने में आने पर, अगर उन्हें समझ में आएगा तो वो आपके ज्वाइन करेंगे, और ज्वाइन करने के बाद में आपका काम चालू हो जाएगा। और जब तक प्लान को पूरी तरह से आप सीख नहीं जाते हैं, अपने अपलाइन के साथ में बने रहें, उन अपने अपलाइन की मदद लें। और जो ट्रेनिंग मीटिंग आपको जूम मीटिंग जो मिलती है, जो ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मिल रही है या फिजिकली आपके अपलाइन के द्वारा मिल रही है, उनको आप जरूर हिस्सा बने, उनको उनमें आप जरूर अपना हिस्सा बना के रखें और उसको अटेंड करते रहें। काम करते हुए सीखें। काम करते हुए सीखने में जैसे बात करूं, तालाब में अगर तैरना सीखना है तो बाहर खड़े होकर नहीं सीखा जा सकता, तालाब में कूदना पड़ेगा उसके लिए, है ना। और आपने इस चीज को क्यों शुरू किया, क्योंकि आज मेरे पास यहाँ इतना टाइम नहीं कि मैं सब लोगों से ये बात पूछूं, लेकिन आप आज अपनी कॉपी में लिखना कि आपने इस काम को शुरू क्यों किया और जिस जिस वजह से आपने उसको शुरू किया है, वो बात आपको अपने प्रोस्पेक्ट के साथ शेयर करनी है। इसके अलावा अगर प्रोस्पेक्ट का विजन बड़ा नहीं है तो बड़ी बड़ी बातें नहीं करें, साधारण और इफेक्टिव बातें करें जिससे पर वो विश्वास करे। अगर आपका रिश्तेदार आपके साथ काम करने के लिए एग्री नहीं होता है तो उससे लड़ाई नहीं करें, बुरा नहीं माने और उसको इरिटेट ना करें, सही तरीके से पेश आए, है ना। तो उससे थोड़ा सा अच्छा लगता है, एक अच्छा आदमी बात कर रहा है ऐसा समझ में आता है। और उसको प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने के लिए जरूर दें। अगर आप अपने व्यक्ति को जिसको ज्वाइन कराना चाहते हैं और वो ज्वाइन करने में समय ले रहा है, अगर आपने कोई भी सामान उनको इस्तेमाल करने के लिए दे दिया, चाहे मैं पेस्ट की बात करूं, साबुन की बात करूं, शैम्पू की बात करूं, जीरे की बात करूं, नोनी की बात करूं, डायवा केयर की बात करूं, कोई भी एक प्रोडक्ट हम उनको दे सकते हैं और उससे उनको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। और वो आपके साथ में शेप्स ऑफ ब्रांड को समझ जाएंगे और आपको तरीके से बुलाएंगे और आपसे बढ़िया तरीके से बात करेंगे, है ना। तो ये आप कर सकते हैं, इससे आपको फायदा मिलेगा। नए लोग जो लोग हैं वो, उनके लिए क्या नहीं करना है ये थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। जो नए लोग जो ज्वाइन होते हैं उनको पूरी जानकारी होती नहीं है। आज मैंने वैसे आपको बहुत सारी जानकारी देने की कोशिश की है, लेकिन आप अभी नए हैं इसलिए आपको कोई भी आदमी डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। इसलिए आप अपने अपलाइन के बिना सपोर्ट के फील्ड में नहीं जाएं। और जो है बिना अपलाइन के आप जो है फील्ड में अगर जाएंगे तो कोई भी आदमी आपको जो है ड्रिल कर सकता है। मैं इसके लिए आपको एक कहानी बताना चाहूंगा। एक बार एक डॉक्टर साहब थे, उन्होंने अपने एक चेला भर्ती किया सिखाने के लिए, बोले भाई मेरे को जो है एक चेले की आवश्यकता है जो मतलब जाकर के गाँव में और भैंसों का इलाज कर सके। तो चेला भर्ती किया तो उन्होंने किताबें पढ़ने के लिए दे दी उस चेला को। अब वो किताबें पढ़ता और उसका जो है 1-2 साल में कोर्स पूरा हो गया। कोर्स पूरा होने के बाद में डॉक्टर साहब ने बोला, बोल ठीक है अभी ये काम करेंगे, कल से मैं और आप साथ में चलेंगे और फील्ड में जो है जो भी मतलब पशु बीमार होंगे उनको हम सही करेंगे। तो उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब से जो चेले ने बोला कि नहीं नहीं मैं तो सब सीख गया, मैंने सब पढ़ाई कर ली, आपकी क्या आवश्यकता है मेरे साथ जाने की। और वो जो है डॉक्टर साहब जो डॉक्टर साहब का जो चेला था वो चला गया फील्ड में अकेला। तो वहां एक भैंस थी, उस भैंस की डिलीवरी होनी थी और डिलीवरी होने के लिए क्या है उसकी दांती बिछ गई, यानी दांत दोनों जो आपस में टकरा के बंद हो जाते हैं दांती बोलते हैं। तो अब उसके दवाई अंदर जा नहीं रही थी। तो डॉक्टर साहब को तो पता अनुभव था नहीं, तो उन्होंने कहा कि जो चेला था उसको अनुभव था नहीं, तो उन्होंने कहा कि चेला ने कहा कि गांव वालों से काम करो नली लेके आओ और उस नली को इसके भैंस के मुंह में डाल देंगे और उसमें नली में पीस करके उस गोलियों को डाल देंगे, फूंक मार देंगे और वो अंदर चली जाएगी। तो जैसे ही उन्होंने वो नली अंदर डाली और अंदर डालने के बाद में उन्होंने डॉक्टर साहब ने मुंह पे ऐसे फूंक कर मारने वाले थे, तो अंदर भैंस के अंदर से दांस आई, हवा की दांस जो आती है वो आई और वो दवाई डॉक्टर साहब के अंदर चली गई। तो जो जो काम भैंस के होना था वो जो है डॉक्टर साहब के होना शुरू हो गया। तो कई बार जो है हमें पूरी जानकारी नहीं होती है तो हम दवाई देने जाते हैं तो दवाई लेके आ जाते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि सबसे पहले आप प्रतिसूत्र को पढ़ करके जाएं और अपने अपलाइन के साथ में जाएं। अगर आप अपने अपलाइन के साथ में जाएंगे तो बेहतर रहेगा और अच्छे से आप समझा पाएंगे। और आप इतना नहीं कर पा रहे हैं तो रात को 9 बजे इसी जूम लिंक पर आप उनको लेके आए, आपको यहाँ जानकारी दी जाएगी पूरी तरीके से और उनको सेटिस्फाई किया जाएगा और कम से कम 80% परिणाम आपको मिलने वाले हैं। अपने अपलाइन से संपर्क नहीं तोड़े। अगर आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, परिणाम नहीं आ रहे तो आपको संपर्क में बने रहना है। आपके अपलाइन के साथ ही आपका काम होने वाला है और कोई भी काम बिना अपलाइन के पूछे आपको नहीं करना है। अगर आपने ये किया तो बहुत बड़ा काम आपके साथ में हो जाएगा और अगले 5 साल के अंदर आपको डायमंडशिप मिल जाएगी। हमारे यहाँ 6 बेसिक स्टेप हैं। पहला है ड्रीम, आप अपना ड्रीम बनाइए जो ड्रीम आप पूरा करना चाहते हैं। दूसरा स्टेप है हमारा लिस्ट, बिना इसके काम नहीं होता है, तो आप डायरी में लिस्ट बनाइए और एक एक आदमी को हम प्लान दिखाइए और कैसे नोटेशन करना है, कैसे समय लेना है। और कई बार मैं देखता हूँ कि जो है उनको लोगों को कई बार जो है जब 2 तरीके से काम होता है। जब आप फील्ड में जाते हैं तो कई लोग आपके फेस वैल्यू की वजह से आपसे सही बात करते हैं,
कई लोग क्या फेस वैल्यू अच्छी नहीं होती है तो उनसे बहुत गलत तरीके से पेश आते हैं। तो उनके लिए मेरी राय ये है कि जब भी कोई आदमी आपसे गलत तरीके से पेश आ रहा है तो आप उसको बोलो कि सर आप एक प्रोडक्ट यूज करो, उसके बाद में अगर आपको अच्छा लगे तो आप करना, अदरवाइज मत करना। और उनके साथ में गलत तरीके से पेश ना आए, बड़े ही मतलब जो सभ्यता के साथ पेश आए, कस्टमर को जिस तरीके से ट्रीट करते हैं उस तरीके से ट्रीट करें और उनके साथ प्लान करें। और उनको फॉलोअप करने के लिए दोबारा सही तरीके से सभ्यता के साथ में फॉलोअप करने के लिए जब हम प्लान करने जाते हैं तो किसी का भी ईगो हर्ट नहीं करें। कई बार हम ऐसी बातें बोल देते हैं लोगों से जो कि बोले तेरे पास क्या है और तू क्या कर लेगा और अभी इसमें बढ़िया पैसा कमाने का मौका मिल रहा है। वो आपकी बात सही है, लेकिन सामने वाले को सही तरीके से समझाने की आवश्यकता है और जोर जबरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं है। बोलना है पेमेंट के लिए, पेमेंट के लिए थोड़ा सा बोलना पड़ता है, मांगना पड़ता है पेमेंट, और उसके लिए हम बोलेंगे तो जरूर हमको मिलेगा। और ट्रेनिंग मीटिंग का हिस्सा बनिए और अपनी टीम में जो लोग ज्वाइन होते हैं उनको आप इसका हिस्सा बनाइए, तो जरूर आपको जो है बड़ा बढ़िया मतलब फायदा मिलने वाला है। प्लान करने से पहले इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ बातें हैं। प्लान करने से पहले क्या करना है, प्लान के बीच में क्या करना है, प्लान के बाद में क्या करना है। तो आप अपने अपलाइन के साथ में बैठें और जब प्लान करने के लिए जाएं उससे पहले प्लान के बीच में कभी भी बोलना नहीं होता है। जब आपका प्लान प्लान कर रहा होता है तो बीच में न बोलें, उनको ध्यान से सुने और ना ही उठ करके जाएं। जब आप फील्ड में जाते हैं तो आपको मीटिंग को छोड़ के नहीं जाना होता है, आप बाहर नहीं जाएंगे, आप उनके साथ बैठे रहेंगे, सुनेंगे वो क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको भी सीखना है, आपको भी अपनी टीम बनानी है। तो जब आप प्लान के साथ नहीं रहेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे। तो ये चीजें होती हैं। तो प्लान के बाद जब प्लान हो जाए तो उसके बाद में प्रोस्पेक्ट से फीलिंग कुछ नहीं होती है, उसका प्रोडक्ट अच्छा लगा या पेमेंट अच्छा लग रहा है, कंपनी में क्या अच्छा लग रहा है वो पूछना होता है और उसके बाद क्लोजिंग की ओर जाना होता है। तो ये काम हमें करने हैं, है ना। फॉलोअप में भी बहुत सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी होती हैं कि फॉलोअप में सबसे पहले हमको जो फॉलोअप करने से पहले जब हम किसी को दोबारा समझाने जाते हैं तो पहली बार उससे हमारी क्या बात हुई थी वो हमें याद होनी चाहिए, जिससे कि हम उसको रिलेट कर सकें। फॉलोअप के बीच में आप जो है उनसे सवाल पूछिए, जवाब देने से ज्यादा सवाल पूछना अच्छा रहता है। और फॉलोअप के बाद में कौन सा प्रोडक्ट उसको दिया जा सकता है, कौन से प्रोडक्ट की आवश्यकता है, फील फेल्ट फाउंड टेक्निक एक जो है प्रतिसूत्र में दी गई है, उसको आप करके आप बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। 4 जोन होते हैं किसी भी लीडर के लिए। कंफर्ट जोन सबसे पहले आता है, फिर फियर जोन आता है, फिर लर्निंग जोन आता है, फिर ग्रोथ जोन आता है। जब आदमी ज्वाइन करता है तो कंफर्टली काम करने की शुरुआत करता है, और जब वो लोगों से मिलना की शुरुआत करता है तो उसके अंदर फियर जोन आ जाता है, डरना शुरू कर देता है। लेकिन करते 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 वो सीखने वाले जोन में आता है, और सीखने वाले जोन में आने के बाद जब वो करना शुरू करता है तो ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। और यही हमारे सिस्टम की काबिलियत है, ये हमारा सिस्टम है, हमारे मेंटर हैं जिन्होंने बहुत बड़े अवार्ड और रिवार्ड लिए हुए हैं। जैन साहब की बात करूं, नरसिंह सर की बात करूं, या मैं माधुरी माधव सर की बात करूं, ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने इस सिस्टम को बहुत मजबूत बनाया है। और सिस्टम की जो एक्टिविटी है उनको भी हमें ध्यान में रखना है। जैसे हमारा संडे को प्लान होता है, 2 तरीके से प्लान होता है, एक जूम पे प्लान होता है, एक फिजिकल प्लान होता है। तो जूम पे जैसे आप अभी जुड़े हुए हैं इस तरीके से जुड़ना होता है आपको, और फिजिकल में आपको मीटिंग का टाइम दिया जाता है, वेन्यू का टाइम दिया जाता है और वेन्यू की जगह बताई जाती है, वहां आपको जाना होता है। ऐसे ही फ्राइडे के दिन आपके जूम पर फ्राइडे ट्रेनिंग होती है, और कहीं कहीं जहाँ शहरों में वेन्यू चल रहे होते हैं वहाँ फिजिकल मीटिंग भी होती है। इसके अलावा FIM जो आप आज सेशन में बैठे हैं, इसमें आपको बहुत सारी बातें बताई जाती हैं, कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, सिस्टम के बारे में, कैसे काम होगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी चीजें आपको जानकारी दी जाती है। टारगेट के बारे में जानकारी दी जाती है कि कौन सा टारगेट अभी चल रहा है जिसको करने से आप क्या सफलता ले सकते हैं। इसके अलावा SPS होते हैं जो कि सम्मान समारोह कहलाते हैं। डायमंड शिप यानी जब व्यक्ति 1 करोड़ रुपए की इनकम कर लेता है तो डायमंड शिप का सेलिब्रेशन होता है, उसका दिशा जो माइंड पावर के लिए जानी जाती है, ऐसी ट्रेनिंग्स होती है। तो ये सारी चीजें हैं जो कहीं कहीं आपको डे बाय डे इंप्रूव करती हैं और ये धीरे धीरे करके आपको आगे बढ़ाती हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत जो है स्वागत है, आभार है, और आप अपनी जो जर्नी है उसको सेफ शॉप के साथ में स्टार्ट करें, और हम आपके साथ में हैं। और दमदारी के साथ में आप जो भी हमारी, जैसे मैं यहाँ पे बात करूं तो आपका जर्नी जो है बहुत शानदार रहने वाला है। सबसे पहले जैसे मैंने बताया आपको कि आप QSC बनते हैं, और QSC बनने के बाद में यहाँ आप देख पा रहे हैं ये आपकी रैंक्स है, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3। तो सिल्वर, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, इसके बाद में वो कोरल, पर्ल, इस तरीके से बढ़ते हुए 11 रैंक है इसमें टोटल। तो 11 रैंक को हम अचीव करके डायमंड बन सकते हैं ना। तो ये सारी चीजें हैं जो कहीं कहीं आपको, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने दिया हुआ है लेवल जो है, फ्रेशर, ब्रॉन्ज, सिल्वर, ये आपके लेवल रहेंगे। सबसे पहले QSC बनेंगे आप, उसके बाद ब्रॉन्ज बनेंगे, फिर सिल्वर बनेंगे, फिर प्लेटिनम बनेंगे। ये सारी रैंक्स हैं। जब रैंक आपको कंप्लीट होंगी तो रैंक का पे आउट जो बताया गया है वो आपको रैंक का पे आउट मिलेगा। तो इस तरीके से आप जर्नी को बढ़ाइए आगे, टारगेट करने के लिए कमिटमेंट लीजिए, और हम आपके साथ में हैं। और मैं अभी जो है कुछ लोग हैं जो हमारे लीडर जुड़े हुए हैं,
तो मैं जिन्होंने लोगों को इनवाइट किया है, ऐसे कुछ लोगों से, फ्रेशर लोगों से हम जरूर जानना चाहेंगे 2-3 बातें। एक तो पहला ये कि वो अपना आकर के इंट्रोडक्शन दें। जो भी हमारे मेन लीडर हैं, वो अगर कोई भी व्यक्ति को बुलवाना चाहते हैं, उनको पता है, क्योंकि मुझे यहाँ जानकारी नहीं कौन फ्रेशर है और कौन जो है पहले से जुड़ा हुआ है। तो जो पहले से लोग जिनकी एफआईएम हो चुकी है, उनको हम मौका नहीं देंगे, हमारे कोच को मौका मिलेगा। उसके अलावा जो भी लोग आज पहली बार जुड़े हैं, उनको इस सेशन में आके कैसा लगा। आपको एक बहुत बढ़िया मौका है कि आप जूम के माध्यम से भी घर पर रह करके, हमारा रात को 9 बजे सेशन चलता है, शुक्रवार को चलता है, गुरुवार को चलता है, संडे को चलता है। ये 3 दिन हमारा जो है सेशन चलता है, जो कि हर आदमी के लिए ओपन होता है। बाकी दिन सेशन जो चलते हैं वो लीडर्स के लिए रहते हैं। तो कहीं न कहीं आपको जो है, आज हमारा गुरुवार है, कल फ्राइडे ट्रेनिंग रहेगी, तो फ्राइडे ट्रेनिंग में अपने लोगों को लेके आएँ। इसके अलावा जो है संडे को हमारा 9 बजे रात को प्लान रहेगा, तो उसमें आप अपने लोगों को लेके आएँ। जूम पर घर पे रह करके बहुत सारी महिलाएँ जो बाहर नहीं जा सकती हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका है कि वो घर पे रह करके ही अपने लोगों को प्लान दिखा सकती हैं और जॉइन करा करके उनके साथ में काम कर सकती हैं। घर रह करके भी उनसे काम करने का डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से वो कर सकती हैं। फिजिकल तो हम करते ही करते हैं, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से भी आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो मैं, हमारे जितने भी टोपाज एंड लीडर हैं, अगर उनका कोई भी लीडर है, जो फ्रेशर है और उनकी नॉलेज में है, इस मीटिंग में है, तो उनसे आप बुलवा करके अपना हाथ हैंड रेज़ करें, टोपा झंडा हो। और जिनको बुलवाना चाहते हैं उनको बुलवाएँ, उनका हम इंट्रोडक्शन जानेंगे कि वो, उनका नाम क्या है और उन्होंने क्यों इस चीज़ को शुरू किया है, और उनको आज की मीटिंग अटेंड करके क्या समझ में आया और कैसा लगा। और चलिए, सबसे पहले कटरे जी ने जो है अपना हैंड रेज़ किया है, हमारे टोपाज लीडर हैं, और ये ज़रूर किसी को जो है बुलवाना चाहते हैं, तो मैं जो है ज़रूर आपको मौका दूँगा।